लोकसभा स्पीकर ने स्वयं ये कहा कि हमने मना कर दिया, प्रधानमंत्री जी आप मत आइए, खतरा है। भारत की संसद में इतना खतरा महसूस हुआ। वहां कहे थे लोग कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिहार में तो अब्दुल ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। भारतीय संसदीय इतिहास में गुरुवार का दिन एक ऐसी इबारत लिख गया जिसने सुरक्षा और सियासत के दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए। कहा जा रहा है कि साल 2004 के बाद ये पहला मौका था जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री के जवाब के ही पास हो गया। लेकिन चर्चा सदन की कार्यवाही से ज्यादा उस डर और खतरे की है जिसका जिक्र खुद लोकसभा स्पीकर ने किया था। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने इसी मुद्दे पर सरकार और प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। अंसारी का सीधा और तीखा हमला है। उन्होंने सवाल उठाए कि डर कर प्रधानमंत्री जब संसद में आकर नहीं बैठ सकते, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, फिर उस प्रधानमंत्री के हाथ में देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। ऐसा देश ने देखा कि पीठ से लोकसभा स्पीकर ने स्वयं ये कहा कि हमने मना कर दिया, प्रधानमंत्री जी आप मत आइए, खतरा है। अब देश के प्रधानमंत्री को देश की संसद में भी खतरा है, तो सवाल वहीं उत्पन्न हो गया कि जब उस खतरे से डर करके अगर प्रधानमंत्री अपनी संसद में नहीं आके बैठ सकता, जवाब नहीं दे सकता विपक्ष का, तो उस प्रधानमंत्री के हाथ में देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित हैं, देश कैसे सुरक्षित है। अखिलेश के नेता ने तंज कसते हुए इसे संसद के इतिहास का सबसे अजीब दिन करार दिया। आगे क्या कहा सुनिए। अजीब विडंबना है कि सेना के लोग पूछते हैं, अधिकारी पूछते हैं कि दुश्मन टैंक लेके चढ़ गया, और जवाब दिया जाता है जो उचित समझो वो करो। मुझे लगता है कि इससे बेशर्मी की और कोई बात नहीं हो सकती। ये आदेश नहीं है, ये जिम्मेदारी से भागने का संकेत है। तो मैं यही कह सकता हूं कि इस सदन में वो अजीब दिन था। अपने इतिहास को जब भी पढ़ेंगे लोग तो सोचेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत की संसद में इतना खतरा महसूस हुआ कि विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के उत्तर प्रदेश में बुर्का वाली महिला मुख्यमंत्री बनेगी, इस बयान पर सपा सांसद ने ओवैसी की पार्टी को निशाने पर लिया। बोले ये कहते थे कि अब्दुल यहाँ पर दरी नहीं बिछाएगा बल्कि अब्दुल मुख्यमंत्री बनेगा, तो बिहार में अब्दुल है। देखिए बिहार में ही लोग बना दिए। वहां कहे थे लोग कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिहार में तो अब्दुल ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। दिलदार नगर की नगर पंचायत हो, जमानिया की नगर पालिका हो, जाके देखिए क्या इस पर मुसलमान चेयरमैन नहीं रहा। ये तो एक विभाजनकारी नीति है, एक समझौता है कि देश को धार्मिक कट्टर भावनाओं में बांटा जाए और कट्टरता फैला करके समाज को इस तरह बांट दिया जाए कि जो कट्टर हिंदू हैं वो एक तरफ हो जाए, जो कट्टर मुसलमान है एक तरफ हो जाए। दरअसल पूर्व मंत्री कैलाश यादव की 10वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव में आयोजित की गई। इसका आयोजन उनके बेटे और जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव की तरफ से किया गया था। इस कार्यक्रम में सपा नेता गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एक साथ कई मुद्दों पर बयान दिया जो चर्चाओं में आ गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।